हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप। मैं कनिष्का, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टूडेंट इंडिया पर। दोस्तों आज हम सीखेंगे सम कंजंक्शन। आज हम क्या सीखेंगे? कुछ कंजंक्शन। आज हम 4 कंजंक्शन इस वीडियो के अंदर सीखेंगे। वो कौन सी हैं? वो हैं एज सीखेंगे, आज हम एज वेल एज सीखेंगे, एज सून एज सीखेंगे और फोर्थ क्या है? एज फार एज। ये 4 कंजंक्शन आज हम इस वीडियो के अंदर सीखेंगे। एज को हम हिंदी में कहते हैं जैसे। जैसे का अगर सेंस हो तो क्या लगाएंगे? एज लगाएंगे। एज वेल एज को हम हिंदी में कहते हैं साथ ही साथ। साथ ही साथ के सेंस में हम क्या लगाएंगे? एज वेल एज। अगला है एज सून एज। एज सून एज को हम हिंदी में क्या कहते हैं? जैसे ही। और जैसे ही के सेंस में हम लगाएंगे एज सून एज। फोर्थ है हमारा एज फार एज। एज फार एज को हम हिंदी में कहते हैं जहां तक, और जहां तक के सेंस में लगाएंगे एज फार एज। इन चारों कंजंक्शन को शुरू करने से पहले हम पहले कंजंक्शन का मतलब समझ लेते हैं। कंजंक्शन वे शब्द होते हैं दोस्तों जो 2 क्लोजेस को जोड़ते हैं, 2 फ्रेजेस को जोड़ते हैं और 2 शब्दों को जोड़ते हैं। ठीक है, कंजंक्शन क्या होते हैं? मतलब एक प्रकार से योजक के वो होते हैं, ये मतलब ये जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, 2 क्लोजेस पड़े होंगे, उन्हें जोड़ देंगे, फ्रेजेस को जोड़ देते हैं। तो कंजंक्शन का क्या काम होता है? जोड़ने का। ये बड़ा वफादार टॉपिक है, ये ओनली जोड़ने का काम करता है। तो दोस्तों शुरू करते हैं फर्स्ट कंजंक्शन एज। तो दोस्तों अब हम पढ़ते हैं एज कंजंक्शन। एज का हम यूज कहाँ करते हैं आज हम ये पढ़ेंगे। तो देखो एज का हम यूज करते हैं, एज को हम हिंदी में क्या कहते हैं? जैसे। अगर जैसे का सेंस आ रहा हो तो हम इसका यूज करेंगे, एज का यूज करेंगे। या हम कह सकते हैं एज की जगह हम कह सकते हैं इन द वे इन विच। इसका मतलब क्या होता है? जिस तरह से या जैसे। ठीक है, देखो he did उसने किया, as I said जैसा मैंने कहा। तो यहाँ जैसा का सेंस आया ना, as I said जैसा मैंने कहा। as I said उसने किया जैसा मैंने कहा। अब यहाँ मैं ये लिखती he did in the way in which I said, तो आपको अच्छे से बात बिल्कुल समझ में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि इन द वे इन विच का मतलब होता है जिस तरह से या जैसे। ठीक है, देन ही डिड उसने किया जैसा मैंने कहा। देखो दोस्तों हमने कंजंक्शन की वीडियो में क्या सीखा था कि जो कंजंक्शन होते हैं वो 2 क्लोज को जोड़ते हैं। कंजंक्शन 2 क्लोज को जोड़ते हैं और क्लोज क्या होते हैं? सब्जेक्ट और वर्ब। जो जिसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब वो क्या होता है? वो होता है क्लोज। और जो कंजंक्शन होता है वो किसे जोड़ता है? वो क्लोज को जोड़ते हैं। तो देखो एज क्या है? एज एक कंजंक्शन है और एज के राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों साइड क्या है? सब्जेक्ट और वर्ब है। ही सब्जेक्ट है, डिड क्या है? वर्ब है, और एज के इस साइड भी सब्जेक्ट और वर्ब है। ठीक है, अगर दोनों साइड क्लोज हैं तो उसके बीच में कंजंक्शन है। मतलब कंजंक्शन के इस साइड और इस साइड या तो फ्रेज होगा या क्लोज होगा। ठीक है, देखो जैसा का सेंस है तो हम किसका यूज करते हैं? एज का यूज करते हैं। शी अराइव्ड अर्ली एज आई एक्सपेक्टेड। जैसी मुझे उम्मीद थी, एक्सपेक्टेड मतलब उम्मीद थी, जैसी मुझे उम्मीद थी वह जल्दी पहुंच गई। जैसी मुझे उम्मीद थी वह जल्दी पहुंच गई। तो जैसे का सेंस आए ना तो हम इसका यूज करेंगे, जैसे के सेंस में इसका एज का यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ जैसी मुझे उम्मीद थी वह पहुंच गई, वह जल्दी पहुंच गई। ठीक है, अराइव मतलब पहुंचना। यू रोट एज आई सेड तुमने लिखा जैसा मैंने कहा। तुमने लिखा, यू रोट एज आई सेड जैसा मैंने कहा। तो जैसे के सेंस में हम एज का यूज करते हैं। साथ ही साथ कारण बताने के लिए भी हम दोस्तों एज का यूज करते हैं, अगर हमें कारण बताना हो। ठीक है, टू स्टेट द रीजन फॉर समथिंग, कारण बताने के लिए। एग्जाम्पल देखो, एज ही वॉज नॉट वेल, एज ही वॉज नॉट वेल आई डिड नॉट डिस्टर्ब हिम। क्योंकि वह ठीक नहीं था मैंने उसे तंग या परेशान डिस्टर्ब नहीं किया। अब देखो क्योंकि वह ठीक नहीं था, ये हमारे लिए इतनी बात मेन नहीं है। बात मेन क्या है? मैंने उसे डिस्टर्ब नहीं किया। तो हम यह कारण बता रहे हैं ना कि मैंने उसे डिस्टर्ब क्यों नहीं किया, क्योंकि वह ठीक नहीं था।
तो इस लाइन के साथ हमने एज जोड़ा है ना, क्योंकि वह ठीक नहीं था, मैंने उसे डिस्टर्ब नहीं किया। ठीक है, जरूरी नहीं है एज जो कंजंक्शन होता है वो बीच में ही आए, एंड और सिंपल जो है बीच में ही आए, ये आगे भी आ सकते हैं। ठीक है, देन देखो सेकंड है, एज ही इज न्यू हेयर ही विल नीड यू, क्योंकि वह यहाँ नया है, क्योंकि वह यहाँ नया है उसे तुम्हारी जरूरत होगी। ठीक है, उसे तुम्हारी जरूरत होगी, क्यों, कारण क्या है, क्योंकि वह यहाँ नया है। ठीक है, तो यहाँ भी हमने एज का यूज किया। एज शी इज मैड ही विल नीड यू, ये ऊपर वाले की तरह है, क्योंकि वह पागल है उसे तुम्हारी जरूरत होगी। ठीक है, एज शी इज मैड, क्योंकि वह पागल है, ही विल नीड यू, उसे तुम्हारी जरूरत होगी। यहाँ ही नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा, शी आएगा। क्यों, क्योंकि शी तो एक लड़की है, क्योंकि वह पागल है उसे कौन है, ये लड़की है, तो क्या आएगा यहाँ, शी विल नीड यू, उसे तुम्हारी जरूरत होगी। तो एज कारण बताया ना, तो कारण में हम किसका यूज करते हैं, एज का यूज करते हैं। अब एक कंफ्यूजन, क्या, बिकॉज का भी यूज हम कारण बताने के लिए करते हैं, एज का भी यूज हम कारण बताने के लिए करते हैं, तो कैसे पहचानेंगे, मतलब कैसे लगाएंगे, अगर हमें एज लगाना है, बिकॉज लगाना है, क्या लगाए, क्योंकि बिकॉज का भी, क्योंकि देखो यहाँ क्या बन रहा है, क्योंकि वह ठीक नहीं था, क्योंकि वह यहाँ नया है, और क्योंकि वह पागल है, तो क्योंकि का सेंस बन रहा है ना, और बिकॉज को भी हिंदी में क्योंकि कहते हैं, तो कैसे पहचानेंगे, देखो बिकॉज का हम यूज कब करते, बिकॉज का हम यूज जब करते जब कोई मेन बात होती है, जब कोई मेन बात होती है। जैसे कि आपने मुझसे सवाल पूछा कि आप कल क्यों नहीं आई थी, मैंने कहा कि मैं कल इसलिए नहीं आई थी क्योंकि, अब देखो मैं कल इसलिए नहीं आई थी, ये बात इतनी मेन नहीं है, क्योंकि अब आपको पता है कि आगे की जो बात होगी वो मेन होगी। ध्यान से सुनो, आपने क्या सवाल पूछा था कि आप कल क्यों नहीं आए थे, मैंने कहा कि मैं कल इसलिए नहीं आई थी क्योंकि, तो क्योंकि से आगे वाली जो बात होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, तो क्योंकि तो यहाँ जो बिकॉज लगा है वो आगे वाली जो बात है वो मेन है, क्योंकि मैं बीमार थी, तो ये बात तो मेन हो गई ना, और इसके साथ हमने बिकॉज लगाया है, तो बिकॉज का यूज वहां होगा जहां मेन बात होगी। अब देखो, क्योंकि वह ठीक नहीं था, मैंने उसे तंग नहीं किया, या ये बात मेन है कि वह ठीक था नहीं था, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मेन बात क्या है कि मैंने उसे तंग नहीं किया, क्योंकि वह ठीक नहीं था, इसे छोड़ो, मैंने उसे तंग नहीं किया। तो यहाँ देखो ये इतनी मेन बात नहीं है, ये he was not well, ये मेन बात नहीं है, तो मेन बात नहीं है, इसके साथ क्या लगाए, एज लगाए, एज तो उसके साथ लगेगा जो मेन बात नहीं होती। ठीक है, अब मैं बीमार थी और मैंने उससे पहले क्योंकि लगाया है, तो मैं बीमार थी तो बहुत मेन बात है, क्योंकि आप पूछना ये चाह रहे हो कि मैं क्यों नहीं आई थी, मैं इसलिए नहीं आई थी क्योंकि मैं बीमार थी, बिकॉज आई एम इल। तो ये जो लाइन है बिकॉज का हमने आई एम इल, ये मेन बात है, इसलिए हमने यहाँ बिकॉज का यूज किया। अब क्योंकि वह ठीक नहीं था, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने उसे डिस्टर्ब नहीं किया, हमें इससे फर्क पड़ता है। ठीक है, तो एज तो हमने इसके साथ लगाया है ना, और यहाँ ये तो बात इंपॉर्टेंट है भी नहीं, तो एज का मतलब और बिकॉज का मतलब यही होता है। बिकॉज हम जब लगाते हैं जब कोई मेन बात होती है, मतलब जो बात है, जो कारण है, जब कोई बिल्कुल मेन कारण होता है, और एज का हम यूज ऐसे ही लगा देते हैं। जैसे कि देखो, एज ही इज न्यू हेयर, क्योंकि वह यहाँ नया है, इस बात से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह यहाँ नया है, उसे तुम्हारी जरूरत होगी, ये बात मेन है कि उसे तुम्हारी जरूरत होगी, क्यों होगी, क्योंकि वह यहाँ नया, तो ये बात इतनी मेन नहीं है, एज हमने यहाँ इसलिए लगाया। ठीक है, एज शी इज मैड, क्योंकि वह पागल है, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं पड़ता, उसे तुम्हारी जरूरत है, इस बात से हमें मतलब है। ठीक है, ये मेन बात है, ये मेन बात नहीं है। तो एज और बिकॉज का मतलब यही होता है। ठीक है, इसके एज के हमने 2 यूजेस पढ़ लिए हैं, और अगले 2, इसके 4 यूजेस हैं, अगले 2 हम अभी पढ़ेंगे। देखो, एज वेल एज सून एज और एज फार एज, इसमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें एक ही यूजेस है, एक बार में ही खत्म हो जाएगा बस। हाँ, इसमें 4 यूजेस हैं, तो सोचना मत इसके 4 फिर अगले कितने होंगे, क्योंकि एज तो छोटा ही शब्द है, फिर वो तो बड़े शब्द फिर ज्यादा होंगे, नहीं, उसमें तो थोड़ा थोड़ा है, मतलब एक में ही हो जाएगा
कवर, पर इसमें 2 हैं और 2 आगे के हैं, 4 यूजेस हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों अगले 2 यूजेस, थर्ड और फोर्थ। शुरू करते हैं एज का थर्ड और फोर्थ यूजेस। क्या है वो? थर्ड थोड़ा अटपट है, आपको समझ में नहीं आएगा, पर फोर्थ अच्छे समझ में आ जाएगा। थर्ड मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। देखो इसमें क्या है, विच यू हैव जस्ट सेड। इसका हम यूज कब करते हैं? जब हम किसी को बताते हैं कि तुमने ये बात अभी अभी तो कही। मान लो किसी ने कोई बात कही तो आप उसको याद दिला रहे हो कि तुमने ये बात अभी अभी तो कही। विच यू हैव जस्ट सेड, तुमने ये बात अभी अभी तो कही है या तुमने बात पहले तो कही। तो इसमें किसी को याद दिलाने के लिए, पहली बात को याद दिलाने के लिए भी हम एज का यूज करते हैं। जैसे कि एज आई सेड अर्लियर, जैसा मैंने पहले कहा। तो मैं जो मेरी पहली बात थी उसको याद दिलाने के लिए, मान लो मैं किसी से बात कर रही हूँ और मैं कह रही हूँ कि अभी आपने सुना ना कि जैसा मैंने पहले कहा, तो जैसा मैंने पहले कहा एज आई सेड अर्लियर, तो इसमें हम किसका यूज करते हैं? एज का यूज करते हैं पहली बात को याद दिलाने के लिए। ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल है एज यू आस्क्ड अबाउट हिम, जैसा तुमने उससे पूछा। अब देखो उसने देखो एज यू आस्क्ड अबाउट हिम, जैसा तुमने उसके बारे में पूछा, अबाउट आ गया ना के बारे में, जैसा तुमने उसके बारे में पूछा। तो पहली बात थी कि पूछा, पास्ट में गया ना, जैसा तुमने उसके बारे में पूछा, और पहली बात को याद दिलाया है कि जैसा तुमने उसके बारे में पूछा। ठीक है। तो अब मुझे तो अटपटा नहीं लगा और आपको भी नहीं लगा होगा क्योंकि ये बहुत आसान है। ठीक है। जैसा तुमने पहले उसके बारे में कहा, तो पहली बात को याद दिलाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? एज का यूज करते हैं। फोर्थ बहुत इंटरेस्टिंग है और आपको अच्छा भी लगेगा। देखो क्या है, एक घटना चल रही होती है और उसके बीच में ही दूसरी घटना हो जाती है, वो उसमें हम किसका यूज करते हैं? एज का। वन इवेंट हैपन्स, क्या है कि एक घटना चल रही होती है, व्हाइल अनदर इज इन प्रोग्रेस, एक घटना चल रही होती है जबकि दूसरी घटना हो जाती है। ठीक है। मान लो आप मेरी वीडियो देख रहे थे, कोई भी वीडियो आप मेरी देख रहे थे, घटना चल रही थी, वीडियो देखने की घटना चल रही थी, एकदम से आपके पापा जी ने आपको बुलाया, तो एक घटना चल रही थी, उसी घटना के अंदर, मतलब फोन में वीडियो देखने की घटना चल रही थी, उसी घटना वो चल रही थी, इवेंट चल रहा था, उसी के अंदर ही आपके पापा जी ने आपको बुला लिया, तो वो दूसरा इवेंट हो गया, दूसरी घटना हो गई, तो उसमें हम यूज करते हैं एज का। जैसे कि देखो माय मदर कॉल्ड मी एज आई वॉचिंग द वीडियो, अब मैंने पापा जी का ले लिया, वैसे माय मदर कॉल्ड मी एज आई वॉज वॉचिंग द वीडियो, मैं वीडियो देख रहा था, उसी समय मेरी मम्मा ने मुझे बुला लिया। ठीक है। तो एज का हम यूज कहाँ करते हैं? एक इवेंट, एक घटना चल रही होती है और उसी में ही दूसरी घटना हो जाए, उसमें हम यूज करते हैं किसका? एज का। ठीक है। दे अराइव्ड एज वी वर लर्निंग, मतलब कि हम याद कर रहे थे, क्या कर रहे थे? हम याद कर रहे थे, वैसे ही वहां पहुंच गए। मतलब देखो हम याद कर रहे थे, हमारा कोई काम चल रहा था, वी वर लर्निंग, हम कोई काम कर रहे थे, याद करने का, कुछ भी याद कर रहे थे, कोई काम चल रहा था, उसी समय दे अराइव्ड, वे पहुंच गए, मतलब एक इवेंट चल रहा था और उसी इवेंट में दूसरा इवेंट हो गया। ठीक है। हम काम कर रहे थे, उसी समय वे पहुंच गए, हमारे काम के दौरान। ठीक है। हमारे काम करने के दौरान वे पहुंच गए। ठीक है। तो दौरान के सेंस में हम इसका यूज करते हैं। ठीक है। जैसे कि माय मदर कॉल्ड मी, मेरी मतलब मैं वीडियो देख रहा था ना, वीडियो देखने के दौरान, मतलब एक इवेंट चलने के दौरान मेरी मम्मी ने मुझे बुला लिया। ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल है एज आई वॉज स्लीपिंग द फोन रैंग, ये सबके साथ होता है, हम मतलब सो रहे होते हैं, ज़्यादातर होता है ना, अब छोटे बच्चों के पास फ़ोन थोड़ी ना होता है, उनके साथ नहीं होता, बड़े बच्चों के साथ, बड़े तो बच्चे नहीं हुए, बड़े आदमी हो रहे तो उनके साथ होता है, वो सो रहे होते हैं, फ़ोन बज जाता है, तो सोने के दौरान, एज आई वॉज स्लीपिंग, सोने के दौरान मैं सो रहा था। ठीक है। सोने के दौरान फ़ोन बजा, तो मैं सो रहा था, मतलब देखो सोने का इवेंट चल रहा था, वो सो रहा था। ठीक है। जैसे कि ये सो रहा है, ये सोने का इवेंट चल रहा था, पर उसी इवेंट में जो फ़ोन है उसने क्या किया? रैंग करना शुरू किया, बजना शुरू किया। ठीक है। फ़ोन रैंग, तो सोने का काम चल रहा था और उसी टाइम क्या हुआ? फ़ोन बजा। तो एक इवेंट चल रहा होता है, फिर दूसरा इवेंट शुरू हो जाता है, उसी के अंदर ही दूसरा इवेंट शुरू हो जाता है।
ठीक है। आई होप, मैं आशा करती हूँ आपको एज के बारे में बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और अब हम आगे मतलब सेकंड क्या है, एज वेल एज, उसको शुरू करेंगे। फ्रेंड्स शुरू करते हैं सेकंड। सेकंड क्या है, एज वेल एज कंजंक्शन। अब ये कौन सी है, एज वेल एज का हम साथ ही साथ के सेंस में यूज करते हैं, ठीक है। अगर साथ ही साथ आ रहा हो तो हम किसका यूज कर सकते हैं, एज वेल एज का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखो, राम इज एजुकेटेड एज वेल एज हिज पेरेंट्स आर एजुकेटेड। पहले इसका मतलब समझ लो, एज वेल एज का हम यूज कहाँ करते हैं, एज वेल एज का यूज हम जहाँ करते हैं जब हम किसी इन दोनों बात में से एक बात पर ज्यादा जोर देते हैं, इन दोनों बात में से किसी एक बात पर ज्यादा जोर देते हैं तो उसमें हम किसका यूज करते हैं, एज वेल एज का यूज करते हैं। जैसे कि राम इज एजुकेटेड, राम तो एजुकेटेड है ही, शिक्षित, ठीक है, राम इज एजुकेटेड, शिक्षित, राम तो शिक्षित है ही, एज वेल एज साथ ही साथ उसके माता पिता भी एजुकेटेड है, शिक्षित है। तो देखो राम तो शिक्षित है, अब मैं देखो एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। मैंने यहाँ किसका यूज किया, एज वेल एज का यूज किया है कि राम तो शिक्षित है, ये तो मुझे पता है कि राम तो शिक्षित है, पर मैं इस बात पे ज्यादा जोर देना चाहती हूँ कि राम तो शिक्षित है पर उसके माता पिता भी शिक्षित है, साथ ही साथ उसके माता पिता भी शिक्षित है, तो मैं इस बात पर ज्यादा जोर देना चाहती हूँ, ठीक है। तो अगर आपको किसी भी बात पर ज्यादा जोर देना हो तो आप यूज कर सकते हो एज वेल एज का, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल है, ही इज रिच एज वेल एज काइंड, वह अमीर है, ही इज रिच, वह अमीर है, ठीक है, साथ ही साथ वह दयालु भी है। तो वह अमीर है पर दयालु भी है, तो मैं इस पर ज्यादा जोर देना चाहती हूँ कि साथ ही साथ वह दयालु भी है, इम्फसाइज, जोर देना चाहती हूँ मैं, ठीक है। He owns a car as well as a motorbike. He owns, उसकी खुद की एक कार है, साथ ही साथ एक मोटर बाइक भी है, ठीक है। क्या है कि मतलब इसमें मैं इतना जोर नहीं दे रही पर इनमें मैं इतना बहुत ज्यादा जोर दे रही हूँ कि वह अमीर तो है पर वो दयालु भी है, उसके पास कार है पर उसके पास मोटरसाइकिल भी है, साथ ही साथ का यूज हम वहाँ करते हैं, ठीक है। अब एक कंफ्यूजन होता है कि एज वेल एज, अब हम यहाँ एंड का भी तो यूज कर सकते थे, जैसे कि उसके पास एक कार है और एक मोटर बाइक है, और भी तो आ सकता था पर नहीं, क्यों नहीं आया, क्योंकि एंड का हम यूज जब करते हैं जब दोनों ओर क्या हो, दोनों ओर का पलड़ा बिल्कुल इक्वल हो, ठीक है, जब दोनों ओर की जो बातें हो बिल्कुल इक्वल हो। अब जैसे कि मैंने कहा कि वह अमीर है, मेरी दोनों बातें इक्वल नहीं है, मेरी यहाँ दोनों बातें इक्वल नहीं है, क्यों, क्योंकि देखो मैं कह सकती थी ही इज रिच एंड काइंड, मैं कह सकती थी, पर मुझे दयालु पे ज्यादा जोर देना है कि वह अमीर तो है पर साथ ही साथ वह दयालु भी है, तो मुझे इस बात पर ज्यादा जोर देना है, इस बात पर कम जोर देना है और इस बात पर ज्यादा जोर देना है, पर एंड के अंदर दोनों बातें इक्वल होती हैं, ठीक है। देखो यहाँ उसके कार तो है और एक मोटर बाइक है, तो दोनों बातें तो इक्वल हो जाएंगी, उसके पास एक कार है और एक मोटर बाइक है, दोनों बातें इक्वल हो जाएंगी, पर मुझे इस बात पर ज्यादा जोर देना है कि साथ ही साथ उसके पास मोटर बाइक भी है, तो मुझे इस बात पर ज्यादा जोर देना है, तो हम यूज करेंगे दोस्तों एज वेल एज का। जैसे कि राम तो शिक्षित है ही, मुझे जोर तो इस बात पे देना है कि इसके माता पिता भी शिक्षित है, एजुकेटेड है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा एज वेल एज, साथ ही साथ का यूज। तो अब हम पढ़ेंगे थर्ड, एज सून एज का यूजेस। दोस्तों शुरू करते हैं एज सून एज, जिसको हम हिंदी में कहते हैं जैसे ही, उसका यूज क्या होता है। तो देखो एज सून एज मतलब समथिंग हैपन्स इमीडिएटली आफ्टर अनदर एक्शन इज स्टार्टेड। एज का हमने पढ़ा था, उसमें क्या था कि एक घटना चल रही होगी, उसी के दौरान दूसरी घटना हो जाएगी, पर एज सून एज में क्या है कि एक घटना पूरी होने के बाद दूसरी घटना शुरू होगी। जैसे एग्जाम्पल है, आई कॉल यू एज सून एज आई अराइव, जैसे ही मैं पहुंचूंगा मैं तुम्हें कॉल करूंगी। ये अक्सर सभी के साथ होता है कि पहुंचते ही मैं कॉल करूंगी, होता है ना, या पहुंचते ही मैं कॉल करूंगा। तो जैसे ही मैं पहुंचूंगा मतलब एक घटना पूरी होगी, पहुंचने की पूरी होगी, जैसे ही मैं पहुंचूंगा मैं तुम्हें कॉल करूंगा। तो एक घटना पूरी होगी, पहुंचने के बाद दूसरी घटना शुरू होगी कॉल करने की, ठीक है। सेकंड एग्जांपल है, यू विल बी गिवन द इंफॉर्मेशन एज सून एज आई मीट हिम, तो मुझे सूचना दोगे, जैसे ही मैं वहां पहुंच जाऊंगा मैं तुम्हें सूचना दूंगा। तो जैसे ही मैं वहां पहुंच जाऊंगा, ठीक है।
सॉरी क्या है, एज आई मीट ही, मतलब जैसे ही मैं उससे मिलूंगा, जैसे ही मैं उससे मिलूंगा मैं तुम्हें सूचना दे दूंगा या दे दूंगी। तो इसमें कहने का मतलब क्या है कि जैसे ही मैं उससे मिलूंगी तो एक घटना पूरी होगी, मिलने के बाद मैं तुम्हें सूचना दूंगी तो दूसरी घटना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो एक घटना के पूरे होने के बाद दूसरी घटना शुरू होगी, तो यही एज सून एज का यूज होता है। अब हम पढ़ेंगे फोर्थ, एज फार एज का शुरू करते हैं। फोर्थ, एज फार एज, इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, जहां तक। इसका इंग्लिश स्पोकन में बहुत ज़्यादा मेन रोल है। क्यों? क्योंकि हम कई बार इंग्लिश शुरू नहीं कर पाते कि कहाँ से शुरू करें। तो एज फार एज एक ऐसा कंजंक्शन है हम जहाँ से शुरू कर सकते हैं। ठीक है, देखो, टू द एक्सटेंट और डिग्री डेट, इसका मतलब क्या है, मेरे कहने का मतलब क्या है कि एज फार एज का यूज़ कहाँ करते हैं, जब हमें अपनी बात की शुरुआत करनी हो। ठीक है, अपनी बात को शुरू करना हो, अपनी बात की शुरुआत करनी हो, हम यूज़ कर सकते हैं एज फार एज का। ठीक है, एग्जाम्पल है एज फार एज माई नॉलेज इज कंसर्न्ड, जहाँ तक मेरी नॉलेज का सवाल है। ठीक है, अब हमने यहाँ क्या ना कि जहाँ तक मेरी नॉलेज का सवाल है, हम कुछ भी कहते तो ऐसे कहते ना हिंदी में कि जहाँ तक इस बात का सवाल है, जहाँ तक मेरी नॉलेज का सवाल है, तो जहाँ तक हम अगर शुरू करने हो अपनी इंग्लिश तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं एज फार एज का। ठीक है, नो न्यूज़ इज गुड न्यूज़ एज फार एज वी आर कंसर्न, कोई भी खबर अच्छी नहीं थी, जहाँ तक मेरा सवाल है, जहाँ तक मेरा सवाल है कोई भी खबर अच्छी खबर नहीं थी। तो जहाँ तक का एज फार एज का यूज जब करते जब हमें शुरुआत करनी हो। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल है एज फार एज आई नो, जहाँ तक मैं जानता हूँ ही इज नेवर कम ऑन टाइम, वह कभी भी समय पर नहीं आता। तो जहाँ तक मैं जानता हूँ, तो जहाँ तक हम शुरुआत करें कि भाई जहाँ तक इसकी बात है, जहाँ तक हम कह सकते हैं, तो जहाँ तक शुरुआत में करते हैं हम इसका यूज़। तो अगर आपको शुरुआत में कुछ कहना तो आप एज फार एज का यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों हमारे 4 कंजंक्शन कंप्लीट हो चुके हैं और अब हम करेंगे थोड़ी सी प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। दोस्तों शुरू करते हैं थोड़ी सी प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, क्योंकि जो कोशिश होती है वही मनुष्य को निपुण बनाती है। तो शुरू करते हैं। अब आप अपने आंसर मैच करते रहना, आप मेरी वीडियो को पॉज करके सारे आंसर अपने लिख लेना और फिर मैच करना आपका कौन सा ठीक है और कौन सा गलत है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो मैं आशा करती हूँ आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, फर्स्ट है हमारा ही हैज़ नो वरीज डैश मनी इज कंसर्न्ड, मतलब इसका मतलब क्या है कि जहां तक मनी पैसों का सवाल है वह चिंतित नहीं है। तो क्या बन रहा है यहाँ, ही हैज नो वरीज, वह चिंतित नहीं है। जहां तक पैसों का सवाल है, जैसे ही पैसों का सवाल है, जैसे पैसों का सवाल है, साथ ही साथ पैसों का सवाल है। यहाँ कोई सेंस नहीं बन रहा, यहाँ सीधा बन रहा है कि जहां तक पैसों का सवाल है, क्योंकि शुरुआत ही ऐसे हो रही है ना कि जहां तक पैसों का सवाल है वह चिंतित नहीं है। तो यहाँ क्या आएगा, एज फार एज। ठीक है, सेकंड है यू रोट, तुमने लिखा, डैश आई सेड, ये एग्जाम्पल भी आया था एज के अंदर। तुमने लिखा, मैंने कहा, तुमने लिखा जैसा मैंने कहा। तो यहाँ क्या आएगा, एज आएगा, यहाँ एज आई सेड। ही हैड स्टॉप्ड प्लेइंग टेनिस, उसने जो टेनिस था वो खेलना बंद कर दिया। डैश ही एंटर्ड रूम, जब वह कमरे के अंदर गया। जैसे ही वह कमरे के अंदर, मतलब जैसे ही उसने कमरे के अंदर प्रवेश किया, उसने टेनिस खेलना बंद कर दिया। तो एक घटना पूरी हुई जब ये दूसरी घटना चली। तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा एज सून एज। ठीक है, क्यों, क्योंकि ही स्टॉप्ड, मतलब जैसे वो कमरे के अंदर, उसने कमरे के अंदर प्रवेश किया तो एक घटना पूरी हुई और फिर मतलब उस एक घटना पूरी होने के बाद दूसरी शुरू हुई। ठीक है, फोर्थ है हमारा डैश आई वॉज स्लीपिंग द फोन रैंग। डैश मतलब आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रहा था, उसी दौरान फोन बजा। तो सोने के दौरान फोन बजा, मतलब एक घटना चल रही थी सोने की, उसी दौरान फोन बज गया। और ये हमारा एग्जाम्पल भी था। तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा एज। द मून डैश द स्टार्स गिव्स अस लाइट एट नाइट, रात को जो मून होते हैं और तारे होते हैं हमें लाइट देते हैं। तो क्या है कि चांद
के साथ साथ तारे भी हमें लाइट देते हैं। तो साथ साथ, क्योंकि मैं तारों पर जोर देना चाहती हूँ, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, एज वेल एज डैश आई कैन सी ही इज नॉट देयर। मतलब इसमें क्या है कि आई कैन सी, जहां तक मैंने देखा वह वहां नहीं था। तो इसमें सेंस ये बन रहा है कि जहां तक मैंने देखा वह वहां नहीं था। तो क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा एज फार एज। हमारा 7th है, डैश ही वॉज नॉट वेल। ये हमारा एग्जाम्पल भी था, ही डिड नॉट डिस्टर्ब हिम। मतलब इसका क्या था कि डैश ही वॉज नॉट वेल, वह अच्छा नहीं था, मैंने उसे डिस्टर्ब नहीं किया। क्या नहीं था, वह अच्छा नहीं था। अब यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा, एज आएगा, क्योंकि वह अच्छा नहीं था इसलिए मैंने उसे डिस्टर्ब नहीं किया। 8th है, शी हैज़ इन्वाइटेड जिल। उसने इनवाइटेड किया जिल को, साथ ही साथ जैक को। उसने जिल को तो इनवाइट किया था पर साथ ही साथ जैक को भी किया था। तो मैं इस पर ज़्यादा जोर देना चाहती हूँ। तो क्या आ जाएगा, एज वेल एज, ठीक है। 9th है हमारा, यू कम टू मीट मी डैश ही वॉज इन टाउन। क्योंकि वह टाउन में था। यू कम टू मीट मी, तुम मुझसे मिलने आए, तुम मुझसे मिलने आए क्योंकि वह टाउन में था। तो यहाँ क्या आ जाएगा, एज आ जाएगा। अब देखो यहाँ इतनी मेन बात नहीं, क्योंकि वह टाउन में था, ये कोई मेन बात है। तुम मुझसे मिलने आए ये मेन बात है, ये मेन बात नहीं क्योंकि वह टाउन में था, ठीक है। तो हमने लगा दिया एज। 10th है हमारा, वी व्हेन दे गो टू जापान। जब वे जापान गए, देन लाइक दे लाइक वॉकिंग डैश डांसिंग। वे क्या पसंद करते थे, चलना, वॉकिंग पसंद करते थे और साथ ही साथ डांसिंग पसंद करते थे। साथ ही साथ एज वेल एज, ठीक है। तो वे वॉकिंग तो पसंद करते ही थे पर साथ ही साथ डांसिंग भी पसंद करते थे। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये 10 के 10 प्रैक्टिस जो मैंने करवाई है सारे के सारे आपके ठीक होंगे, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और जितनी भी बचती हैं हम आगे पढ़ेंगे उन्हें आधी आधी करके। तो आज की मेरी वीडियो ओनली इतनी थी। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ये वीडियो आप अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना ताकि वो भी इनको सीख सके। तो मैं फिर से कह रही हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आप भी हमेशा के लिए खुश रहो।